एक समय की बात है। किसी गांव में भोला नाम का एक किसान था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था एवं उसके जो छोटे भाई थे वे बहुत ही आलसी एवं निकम्मे थे। ना वे पढ़ाई करते ना ही अपने पिता भोला के साथ खेती में हाथ बटाते। समय बीतता गया। भोला किसान का बड़ा लड़का पढ़ लिख कर शहर पैसा कमाने चला गया, लेकिन जो उसके छोटे भाई थे वे गांव में ही रहते थे एवं कुछ नहीं करते थे। एक बार भोला बीमार हो गया। घर के सारे पैसे एवं अनाज खत्म होने लगे। तब भोला के बेटे जो घर में आलसी और निकम्मे रहते थे उन्होंने कहा, पिताजी अब इलाज कैसे कराऊंगा, पैसे तो सब खत्म हो रहे हैं। तब भोला किसान ने कहा, चिंता मत करो, अपने खेत में बहुत सारा खजाना गड़ा है, लेकिन खजाना खेत के किस दिशा में गड़ा है यह मुझे याद नहीं आ रहा है। यह कहते कहते भोला अपने प्राण त्याग देता है। तब दोनों भाई दुखी हुए और तुरंत अपने बड़े भाई को सूचित किए। गांव से शहर की दूरी कम थी, जिससे बड़ा भाई उसी दिन ही आ गया एवं क्रियाक्रम के पश्चात वह कुछ ही दिन बाद फिर शहर को चला गया। दोनों भाई जो निकम्मे थे वे बड़े भाई के शहर जाते ही खजाना ढूंढने खेत पर पहुंच गए। सारा दिन एवं सारी रात उन्होंने खेत के चारों तरफ खुदाई किए, लेकिन थोड़ा भी खजाना हाथ नहीं लगा। तब वे निराश होकर घर लौट गए। उसके दूसरे दिन संयोगवश काफी तेज बारिश हुई। गांव के सभी किसान अपने अपने खेत में अनाज उगाने के लिए जाने लगे। तब दोनों आलसी भाइयों ने आपस में चर्चा की कि अब पिताजी नहीं हैं तो खेती कैसे होगी। जो खजाना बता के गए तो बारिश की वजह से उसे निकालने में कठिनाई होगी। तब वे दोनों आलसी अपने बड़े भाई को शहर में जाकर अपनी सारी कहानी जो भोला ने मरने से पहले बताया था उसे बता दिए। बड़ा भाई होशियार था। वह अपने दोनों छोटे भाई को समझाया कि खेत में परिश्रम करके अन्न उगाना ही किसी खजाने से कम नहीं है। तब दोनों आलसी भाइयों को समझ आई और गांव आकर दोनों छोटे भाई मिलकर खेती करने लगे और संयोग से फसल की इतनी अच्छी पैदावार निकली कि अब दोनों भाइयों को यकीन हो गया कि परिश्रम से बढ़कर कोई खजाना नहीं। कुछ दिनों बाद दोनों भाई अपने बड़े भाई को गांव बुला लिए एवं एक साथ मिलकर रहने लगे। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए एवं चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय जवान जय किसान।